सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं चैप्टर 1 सेट्स फ्रॉम एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 1.1 एंड ऑल इट्स एग्जांपल्स आई हैव कंप्लीटेड इन माय लास्ट वीडियो एंड टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 1.2 विच इंक्लूड टाइप्स ऑफ सेट्स। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मैंने आपके लिए व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट टू ज्वाइन माय ग्रुप यू आर वेलकम और आप अपने प्रॉब्लम्स मुझसे वहाँ शेयर कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ सेट्स के टाइप्स। तो यहाँ बेसिकली मैं आपको 4-5 तरह के सेट्स बताने जा रही हूँ और जिसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। तो सबसे पहला जो हमारा सेट आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी मीन्स खाली, ब्लैंक, जिसमें कुछ भी नहीं है। खाली का मतलब क्या है भाई, एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लेती हूँ। इधर मैं ले लेती हूँ कि लेट एक्स बी अ सेट ऑफ बॉयज। ध्यान देंगे मेरी बात पर। स्टडिंग set of boys studying in a girls school, studying in a girls school। लड़कियों के स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों का सेट बनाइए, उन बॉयज़ का सेट बनाइए जो एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ रहे हैं। और गर्ल्स स्कूल में कोई भी बॉय कभी भी एनरोल नहीं होता, अलाउड नहीं होता। अगर ओनली फॉर गर्ल्स है तो ऐसे सेट कोई बन नहीं पाएगा, उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आ पाएगा। अगर मैं बनाना भी चाहूँगी तो मैं ये ब्रैकेट लगाकर मेरे पास लिखने के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये सेट मेरा एम्प्टी सेट कहलाएगा। और इस सेट को लिखने का ये तरीका है, ठीक है। ध्यान देंगे मेरी बात पर जो मैं बताने जा रही हूँ। एम्प्टी सेट को लिखने का एक तरीका तो ये है और एक और तरीका है। एम्प्टी सेट को हम इस तरह भी लिखते हैं जिसे हम फाई बोलते हैं। बात पर ध्यान देना, हमने इस ब्रैकेट के अंदर फाई नहीं डालना है। अगर हमने करली ब्रैकेट में फाई डाल दिया तो फाई इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो फाई तो इस सेट का एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये एम्प्टी नहीं रहेगा। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 वेज हैं। फर्स्ट वे क्या है कि यू जस्ट हैव टू पुट करली ब्रैकेट्स विदाउट इंसर्टिंग एनी एलिमेंट इन बिटवीन दोज ब्रैकेट्स। हमने ब्रैकेट्स लगानी है और उनके बीच में कोई भी एलिमेंट हमने नहीं डालना है। और वी हैव टू राइट ओनली फाई। बोथ ऑफ दीज आर द नोटेशन फॉर एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट भी कह देते हैं, नल या वॉइड सेट भी कह देते हैं, ठीक है भाई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेक ए सेट वाई। वाई क्या है? एक्स। x इज अ नेचुरल नंबर, ध्यान देंगे मेरी बात पर। एंड x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। बहुत ध्यान से समझेंगे। x एक नेचुरल नंबर है, 5 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है और 6 से स्ट्रिक्टली लेस नेचुरल नंबर। 5 से बड़ा और 6 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है। 5 से नेक्स्ट नेचुरल नंबर 6 ही आता है। तो 5 और 6 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो नेचुरल तो नहीं होते हैं बिल्कुल भी, वो रैशनल या इरेशनल्स होते। तो वी कैन नॉट फाइंड अ सिंगल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 5 एंड 6। हम 5 और 6 के बीच में लाई करने वाला एक भी नेचुरल नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो दिस सेट विल बी टोटली एम्प्टी। सो वी विल राइट दिस सेट लाइक दिस। या तो हमने यही सिंबल यूज करना है या हमने केवल 5 वाला सिंबल यूज करना है। तो एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, द सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट। द सेट विच कंटेन्स, ध्यान देंगे मेरी बात पर, नो एलिमेंट। नो एलिमेंट, जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। और उसकी नोटेशन या तो ये होती है या फाई होती है। गॉट इट? आई थिंक आप समझ गए होंगे। 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, सेट ऑफ बॉयज स्टडिंग इन ए गर्ल्स स्कूल, और ये मैंने मैथमेटिकल एग्जाम्पल आपको दिया है कि ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 5 एंड 6। तो 5 एंड 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई नहीं करता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं जो हम आगे प्रैक्टिस में करेंगे, एक्सरसाइज में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। वन मोर सेट इज देयर।
सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ध्यान देंगे मेरी बात पर। सिंगलटन सेट, सिंगल मीन्स एक, केवल एक, ठीक है ना। तो ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, दैट टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इसी सेट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ, ध्यान देंगे। इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 5 एंड 7, भाई 5 और 7 के बीच लाई करने वाला नेचुरल नंबर। तो भाई 5 से ग्रेटर एंड लेस देन 7, विच नेचुरल नंबर विल लाई? दैट नेचुरल नंबर इज ओनली 6. It contains only one element, so this set will be known as singleton set. Is it clear? The set which contains only one element is called singleton set. तो यहाँ हम लिख देंगे containing, the set containing only one element is called सिंगलटन सेट। क्लियर? डेफिनेशंस हमारी देखिए HBSC में तो बिल्कुल भी नहीं आती और CBSE में भी डेफिनेशंस हमारी नहीं आती हैं 11th में, जस्ट आपने इनको अंडरस्टैंड करना है। तो नाम से ही देखो ना, यहाँ भी नाम से क्लियर हो रहा है, एम्प्टी सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, नल भी बोल देते हैं और वॉइड भी, ये आपने ध्यान रखना है, एक ही सेट के डिफरेंट नेम्स हैं। देन सिंगलटन सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। अब हमारे पास दो स्पेशल टाइप्स आ जाती हैं जो एक दूसरे से थोड़ा सा मैं कहूँगी कि एक ही टाइप में आ जाती हैं। पहला आ जाता है हमारा फाइनाइट सेट और सेकंड आ जाता है इनफाइनाइट सेट। यहाँ भी नाम से ही पता लग रहा है, फाइनाइट सेट, अ सेट विच कंटेन्स ओनली फाइनाइट एलिमेंट्स, अ सेट विच कंटेन्स, अ सेट विच कंटेन्स ओनली फाइनाइट एलिमेंट्स, जिस सेट में केवल फाइनाइट, फाइनाइट मीन्स वी कैन काउंट, अगर वो लाख हैं, मैंने एक सेट ले लिया, आई राइट ए सेट 1 2 3 4 और लास्ट एलिमेंट मैंने 1 लाख ले लिया, समझे मेरी बात को? वी कैन काउंट, दीज आर कॉन्टिन्यूस लाख नेचुरल नंबर्स। मैं काउंट कर सकती हूँ, बेशक वो 1 लाख है, 1 करोड़ है, 1 अरब है, बट इफ़ वी कैन काउंट तो वो इनफाइनाइट नहीं होगा, वो फाइनाइट होगा। द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स अगर काउंटेबल हैं, हम उन्हें काउंटेबल तो वर्ड में यूज़ नहीं करूँगी, अगर किसी सेट के एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं, फाइनाइट है, गिने जा सकते हैं, तो वो सेट हमारा कैसा कहलाता है? फाइनाइट सेट कहलाता है। और अगर किसी सेट के एलिमेंट्स काउंट ना किए जा सकें तो वो हमारा कहलाता है इनफाइनाइट सेट। और अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको इनफाइनाइट सेट के बहुत एग्जाम्पल दिए हैं। द सेट हुज एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, तो जैसे नेचुरल नंबर्स हैं इनफाइनाइट हैं, होल नंबर्स हैं इनफाइनाइट हैं, इंटीजर्स हैं इनफाइनाइट हैं, रियल्स हैं, रैशनल्स हैं, ये सब इनफाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल हैं। गॉट इट? इसी बात को मैं आपको एक और तरीके से अब बताना चाहूँगी। देखिए एक और कॉन्सेप्ट हमारा आता है सेट्स में, और वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? वो कॉन्सेप्ट है हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ये कॉन्सेप्ट आपका NCERT में आपको नहीं मिलेगा, बट इट्स वेरी इजी और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, किसी सेट में जितने एलिमेंट्स आते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर नोन एज इट्स कार्डिनल नंबर। गॉट माई पॉइंट? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, x ले लिया मैंने एक सेट एंड इट कंटेन्स 1 2 3 4 5, तो ये इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर 5 कहलाएगा। कार्डिनल हम कहेंगे, यहाँ की बजाय मैं यहाँ लिखती हूँ, हम कहेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ x कितना है? 5 है। बट वी ऑल नो मैथ्स में सिंबल ज़्यादा यूज किए जाते हैं लैंग्वेज की बजाय, तो इतनी सारी टर्म्स के लिए हम एक छोटा सा सिंबल यूज करेंगे, n ऑफ x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 5। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है, सेट में भी प्रोबेबिलिटी में भी, तो इस नोटेशन को आपने ध्यान रखना है। अगर किसी सेट के बाहर हमने n लिख दिया है तो इट मीन्स नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x। क्लियर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x कितना है? 5 है। लेकिन अब मैं ये वाला सेट लिख दूं, ध्यान दें नेचुरल नंबर्स का, तो 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश, तो n में कितने एलिमेंट्स हैं? वी कैन नॉट काउंट, तो ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन हम कार्डिनल नंबर को देख के एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। क्या?
A set whose cardinal number is finite called a finite set. A set whose cardinal number is infinite will called an इनफाइनाइट सेट। समझ आया आपको ये चारों चीजें? एम्प्टी, नल और वॉइड सेट, ए सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, उसको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये दो तरीके, दो नोटेशन है। या तो हमने फाई, इसको फाई बोलते हैं, PHI ग्रीक लैंग्वेज हो जाती है फाई, इसको फाई बोलते हैं, फाई से लिखेंगे, या ऐसे ही एम्प्टी ब्रैकेट लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है आपने, अदरवाइज वो उसका एलिमेंट हो जाएगा। सिंगलटन सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, फाइनाइट सेट विच कंटेन्स ओनली फाइनाइट एलिमेंट्स, इनफाइनाइट सेट which contains only infinite element। यहां इसको मैं इन चारों डेफिनेशंस को आपको कार्डिनल नंबर से भी बताती हूं। A set whose cardinal number is 0, a set whose cardinal number is 0 यानी जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है will be called empty set। A set whose cardinal number is 1 which contains only one element will be called singleton set। A set whose cardinal number is finite, के हमने कोई finite real number ले लिया, will be called ये भी finite है, ये भी finite है और ये भी finite है, और एक और ले लिया हमने जिसका cardinal number infinite है, तो that will be called इनफाइनाइट सेट। तो ये चार मेन डेफिनेशंस थी, इनके अभी हम पहले एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इक्वल सेट्स। अब हम देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 6, और एग्जाम्पल नंबर 6 से पहले मैं आपको ना एक दो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में ही गिवन है जो मैं जल्दी जल्दी आपको बताना चाहूँगी। देखिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन दी गई एम्प्टी सेट की, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी बुक में से एक रीडिंग जरूर लिया कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन होते हैं। हम जो समझा रहे हैं वो एग्जाम्पल्स मैं अपनी तरफ से समझाती हूँ, अपने दिमाग से समझाती हूँ, कुछ इधर उधर से, इनको एग्जैक्टली मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाती, तो आप उनको पढ़ें, उनमें कोई डाउट है देन आस्क मी। तो इसमें हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडिंग इन स्कूल, तो ये तो फाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है ना भाई। जो बच्चा अभी 11th क्लास में पढ़ रहा है तो वो फाइनाइट सेट बनेगा हमारा। लेकिन एक और एग्जांपल इसने दिया कि एक्स इज स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। एक ऐसा बच्चा जो 10th में भी पढ़ रहा है 11th में भी पढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। स्कूल में एक ही बच्चा दो क्लासेज में तो बिल्कुल एनरोल नहीं हो सकता, तो ऐसा कोई बच्चा हमें नहीं मिलेगा। एंड दिस टाइप ऑफ सेट विल बी एम्प्टी सेट। क्लियर? तो ये आपको एम्प्टी सेट के कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए डेफिनेशन के अंडर, तो आप इनको एक बार जस्ट देख लीजिएगा। दीज आर वेरी सिंपल। अगर आपको कोई डाउट होता है देन प्लीज टेल मी। और आगे आपके फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है। और क्या स्टेटमेंट है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हर सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, रूल मेथड में गिवन है, तो हम जस्ट उन्हें देखते हैं कि क्या उनका भाई उनके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। एक्स देखिए, बड़े ध्यान से देखेंगे, इससे आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी समझ आएगी, आप सेट को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। एक्स बिलोंग्स टू एन, क्लियरली बोल दिया है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। हमारे सेट में ओनली नेचुरल नंबर्स आने चाहिए। एंड x-1 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स ये भी 0 है और ये भी। ये सारे काम हमने भाई 10th क्लास में अपने किए हुए हैं, ध्यान से देखें। x-1 इंटू x-2 की प्रोडक्ट अगर हमारी 0 आती है तो हम क्या करते हैं, आइदर x-1 इज इक्वल टू 0 और x-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 आएगा और यहाँ से x2 आएगा। तो इस सेट को जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास दो एलिमेंट्स आएंगे 1 and 2, और ये फाइनाइट है। दीज एलिमेंट्स आर फाइनाइट, हम काउंट कर सकते हैं कि देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स। तो ये हमारा कैसा सेट बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा फाइनाइट सेट। वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। x बिलोंग्स टू n, फिर से सेट में नेचुरल नंबर्स ही लेने हैं। एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस कैलकुलेशन को, इस इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, कैंसिल। 4 का अंडर रूट +2 भी होता है और -2 भी होता है, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 आएगा। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक प्लस का 2 और एक माइनस का। बट हमें केवल नेचुरल नंबर लेना है हमारे सॉल्यूशन में, तो -2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ केवल क्या लिखेंगे, ओनली 2।
एलिमेंट्स आर काउंटेबल, हम इन्हें गिन सकते हैं, देयर इज ओनली वन एलिमेंट, तो ये भी हमारा कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट। एक बात और ध्यान दे, इट इज़ ओनली वन एलिमेंट, तो ये साथ में सिंगलटन सेट भी है। तो एक ही में डेफिनेशन है ना, आप सारी डेफिनेशंस को लगा लगा के देखा करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन आएगा। आगे चलते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वो नेचुरल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। समझ पा रहे हैं ना आप, वो नेचुरल नंबर जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, सेकंड में वो नेचुरल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, थर्ड में वो नेचुरल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। और ये इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। बट बेटा जी 1/2 तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो तो इसमें आएगा नहीं, तो दिस इज एन एम्प्टी सेट और अगेन फाइनाइट सेट। क्या बताया था, जिस सेट के एलिमेंट्स काउंटेबल गिने जा सके, तो 0 एलिमेंट है, गिने जा सकते हैं, इसलिए फाइनाइट सेट है, बट साथ में ये एम्प्टी सेट भी है। क्लियर, चलिए आगे, x फोर्थ पार्ट, x बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम नंबर्स। कैन यू काउंट द प्राइम नंबर्स, हम लिख के देखें प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 7, 11 एंड डैश डैश डैश। ये काउंटेबल नहीं है, हम इन्हें नहीं गिन सकते, काउंटेबल नहीं, मैं बार बार काउंटेबल बोल रही हूँ, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, ये फाइनाइट नहीं है, तो ये हमारा कैसा सेट हो जाएगा, दिस विल बी एन इनफाइनाइट सेट। कम टू द नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड, तो ऑड भी काउंट हम नहीं कर सकते, फाइनाइट नहीं होते हैं ऑड नंबर्स, तो ये सेट भी हमारा कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। आपने जस्ट इनको सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना है और ये लिखना दिस सेट कंटेन्स फाइनाइट एलिमेंट्स, सो इट इज अ फाइनाइट सेट, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्लियरली, इट इज अ फाइनाइट सेट। तो ये बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल था। अभी इसी बेस पे मैं जल्दी से आपको एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस और है, जिनका मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ फटाफट करा देती हूँ, वर्बल, आपने अपनी बुक की हेल्प से उनको कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। आपको कुछ सेट्स गिवन हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, और हमें कुछ सेट्स गिवन हैं और उनमें से हमने बताना है कि कौन कौन से सेट्स नल हैं। गॉट इट। फर्स्ट ध्यान दें, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ध्यान दें, ओड नेचुरल नंबर्स, मेरी बात सुन पा रहे हैं ना, अपनी बुक को आप सामने रख लीजिए, डिविजिबल बाय 2, ओड नेचुरल नंबर्स, ओड और डिविजिबल बाय 2। ओड नंबर कभी 2 से डिवाइड हुए हैं? ओड की डेफिनेशन क्या होती है? ओड नंबर्स होते ही वो हैं जो विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तो एनी ओड नंबर इज नेवर डिविजिबल बाय 2, तो इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो यस इट इज अ नल सेट, यस इट इज अ नल सेट। तो ये आप लिख देंगे, यस इट इज अ नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, कोई एक लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, ऑल आर सेम। सेकंड देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ध्यान देंगे, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। है भी कोई ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो? अभी आपके सामने यहाँ सारे प्राइम नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं और इनमें से एक केवल सिंगल एक 2 ऐसा एलिमेंट होता है जो प्राइम भी होता है और इवन भी होता है। ये आप सबको पता होनी चाहिए, बेसिक बातें। 2 इज द ओनली नंबर विच इज बोथ इवन एंड प्राइम, तो एम्प्टी तो नहीं है ये सेट, तो दिस इज नॉट ए नल सेट। इसने बस इतना ही पूछा है कि गिवन सेट्स नल हैं या नहीं है, उससे ज़्यादा आपने कोई जवाब देना भी नहीं है। नो इट इज़ नॉट अ नल सेट। थर्ड पे आ जाइए, एक्स, यहाँ मैं राइट कर रही हूँ थर्ड पार्ट, ध्यान देंगे कि एक्स, ओके, मैं इस तरह का कुछ करवा भी चुकी हूँ आपको। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। आगे ध्यान देना है, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से समझना है। ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, जब एंड आ जाता है तो हमें वो सॉल्यूशन लेना है जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। लिसन केयरफुली, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना है। एक्स एक नेचुरल नंबर है, क्लियर है, हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमें वो नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 5 से लेस हैं, तो भाई 5 से लेस तो आप मुझे गिनवा दोगे, 4 3 2 1। ग्रेटर देन 7 है, 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। बट
अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि बीच में ना ये एंड आ रहा है, और एंड का मतलब हमने वो सॉल्यूशन लेने हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और सेकंड को भी, मतलब वो नंबर 5 से छोटा भी होना चाहिए और 7 से बड़ा भी होना चाहिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, जो नंबर 5 से बड़ा है छोटा है वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता। तो दिस सेट कंटेन नो एलिमेंट्स, तो दिस इज अगेन एन एम्प्टी सेट। Got my point? And come to the last part of first question. Y is a point common to any two parallel lines. We are talking about part number 4. ध्यान देंगे Y and Y is a common point. Y is a common point of two parallel lines. अरे मैं दो पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूँ, कैन यू फाइंड एनी पॉइंट कॉमन इन बिटवीन देम? हमने 10th में थर्ड चैप्टर में किया है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर इज नो सॉल्यूशन पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये लाइन कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करती, कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आएगा, तो कॉमन सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। तो पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो उन पॉइंट्स का कोई सेट ही नहीं बनेगा, तो ये सेट भी हमारा कैसा होगा? एम्प्टी सेट होगा। क्लियर? चलते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, मैंने करा दिए हैं, बुक में बार बार कह रही हूँ अपने सामने रखें। सेकंड क्वेश्चन ध्यान दें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स आपको गिवन है और आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से सेट्स फाइनाइट है और कौन कौन से सेट्स इनफाइनाइट है। तो ये बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है, बिल्कुल वर्बल। फर्स्ट पार्ट ध्यान दे, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। मैं जब तक रब करती हूँ आपने इन क्वेश्चंस को वर्बली करना है। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल के महीनों का सेट। कितने महीने होते हैं? 12 हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट है तो यस इट इज ए फाइनाइट सेट। अब जो सेकंड पार्ट इसने दिया है 1 2 3 डैश डैश डैश, ये कैसा सेट है भाई? ये ऑब्वियसली इनफाइनाइट है क्योंकि डैश 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 लग गया है इस पर। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, दिस इज सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। 1 2 3 और लास्ट में लिख दिया 100, मैंने तो लाख तक लिख के दिखाया था आपको, तो ये भी ऑब्वियसली फाइनाइट सेट है। आगे ध्यान दे, फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ध्यान दे मेरी बात पे, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं? काउंट ही नहीं किए जा सकते, इनफाइनाइट हैं। तो ये हमारा इनफाइनाइट, फाइनाइट, फिर इनफाइनाइट सेट। एंड द लास्ट पार्ट इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ध्यान दें, प्राइम नंबर्स लेस देन 99, भाई 99 से लेस प्राइम नंबर हम काउंट कर सकते हैं इजीली, ठीक है? तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। क्लियर? एंड सेम इज द थर्ड क्वेश्चन, उसमें भी आपने यही बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। द फर्स्ट पार्ट इज द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस खींची जा सकती हैं उनका सेट बनाइए। तो भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइंस खींच सकते हो? इनफाइनाइट लाइंस खींची जा सकती हैं, तो इट इज एन infinite set. Come to the second part, the set of letters in English alphabets. Letters in English alphabets, हम सबको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, तो फाइनाइट है, तो इट इज़ अ फाइनाइट सेट। कम टू द थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। ध्यान दें, वो सभी नंबर्स जो कि 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 की टेबल में आते हैं। 5 की टेबल 5 10 या 50 तक नहीं होती, 5 के मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होते हैं, 100 1000 lakhs 10 lakhs करोड़ infinity तक। दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। एंड द फोर्थ पार्ट इज द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर रहने वाले एनिमल्स का सेट हम फाइनाइट लेकर चलते। इसका आंसर मैं एक बार टैली करना चाहूँगी जल्दी से, एक्सरसाइज 1.1। क्योंकि फाइनाइट हम क्यों कर लेते हैं कि ये काउंटेबल हम मान के चलते हैं एनिमल्स को, क्योंकि हर कंट्री
अपने यहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको काउंट कराता है। क्लियर? तो जस्ट मैं एक बार वेरीफाई करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द आंसर गिवन हेयर, अदरवाइज तो इतना कोई वो नहीं है इसमें। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 4th पार्ट, यस फाइनाइट, ऑब्वियसली फाइनाइट, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो हर कंट्री में हम काउंट करके चलते हैं। ठीक है, हर कंट्री में ये पता होता है कितने लॉयंस हैं, कितने एलिफेंट्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ये फाइनाइट कलेक्शन माना जाता है। और द लास्ट वन इज द सेट ऑफ सर्कल्स, लास्ट पार्ट ध्यान दें, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 0 0, ये 5th पार्ट है, ये 0 0 पॉइंट है और इसमें से जितने सर्कल पास कर सकते हो उनका सेट, इसमें से इनफाइनाइट सर्कल पास करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, चलता रहेगा ये प्रोसेस। तो देर आर इनफाइनाइट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस, इनफाइनाइट सर्कल्स पास करते हैं, तो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। और अब हमारी एक ही डेफिनेशन और रह जाती है, इक्वल सेट्स, वो और देखते हैं अब हम। इसी एक्सरसाइज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट्स, और लास्ट ये टॉपिक है ये इस एक्सरसाइज का, इक्वल सेट्स। और इसी के साथ मैं एक और डेफिनेशन आपको देना चाहूँगी, दैट इज इक्विवेलेंट सेट्स। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बट मैं आपको बताना चाहूँगी इक्विवेलेंट सेट्स। तो इन दोनों बातों को हम एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस कंसीडर 2 सेट्स, वन इज ए, हाँ, इट हैज़ 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, क्लियर, एंड अदर इज बी, जिसे मैं लिखती हूँ रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4, क्लियर। कम हेयर, I write here x 1 2 3 4 and then I write here y a b c d, क्लियर। दोनों सेट्स हम ध्यान से देखेंगे। a contains 1 2 3 4, क्लियर, और b में मैंने लिख दिया x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो वही बात को मैंने घुमाकर लिख दिया। इट मीन्स b क्या है, b इज अगेन 1 2 3 4। अब हम इन दोनों के ना कार्डिनल नंबर्स की बात करते हैं। मैंने कार्डिनल नंबर आपको बताया था, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ a कितना है आपका, 4 है। देर आर 4 एलिमेंट्स इन सेट a, अगेन देर आर 4 एलिमेंट्स इन सेट b, तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर कितना है, 4 है। तो वी गेट वन कंडीशन दैट कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट b, क्लियर। यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कार्डिनल नंबर ऑफ x 4 है और अगेन कार्डिनल नंबर ऑफ y भी कितना है, 4 है। तो इन दोनों सेट्स का भी कार्डिनल नंबर सेम है। फर्क क्या है कि x और y में जो एलिमेंट्स है ना वो डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग है, सेपरेट है। जो एलिमेंट्स x में है सारे, वो सारे y में नहीं है, जो y में है वो x में नहीं है। तो सच 2 सेट्स विच हैव ओनली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिसन केयरफुली, सच टाइप ऑफ सेट्स, 2 सेट्स, any 2 sets which have only same number of elements are known as equivalent sets. So equivalent sets x and y will be known as equivalent sets. And how will we write like this, x is equivalent to y, ये वाला। It is same as similar triangle and congruent triangle। जो similar triangle और congruent triangle का concept होता है कुछ कुछ उसी तरह से यहाँ है। तो इस टाइप के सेट्स केवल equivalent sets कहलाते हैं, जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो, एलिमेंट्स अलग अलग हो। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए x मैंने ले लिया 1 2 3 4 और y मैंने ले लिया, ध्यान देंगे, 1 2 3 5, ठीक है। तो हम इसे, यहाँ सारे एलिमेंट सेम नहीं है, 1 मैच कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, बट 4 उधर है तो इधर नहीं है, 5 इधर है तो इधर नहीं है। तो इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स सेम नहीं हैं, ओनली देयर नंबर्स आर सेम। तो इन दिस केस ऑल्सो दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट्स। बट along with equality of cardinal numbers की इक्वालिटी के साथ साथ if both sets have the same element, दोनों में बिल्कुल वही एलिमेंट्स हैं, मीन्स
A and B have same elements. A and B have same elements. तो अगर कोई सेट इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, then we say that set A is equal to set B. इसका एक और एग्जाम्पल अब मैं आपको बताना चाहूँगी. A तो मैंने वही ले लिया सेम 1 2 3 4, ध्यान दें, और B मैंने ले लिया 4 1 3 2. 4 elements are here and 4 elements are here. क्लियर? कार्डिनल नंबर सेम हो गया, एलिमेंट्स की गिनती सेम हो गई. लेकिन अब ध्यान दो, जो एलिमेंट्स यहाँ हैं क्या सारे वही हैं? 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, सेम एलिमेंट्स हैं. इट मीन्स दीज टू सेट्स आर ऑल्सो इक्वल. एलिमेंट्स के आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. लॉजिक समझ आया? 2 सेट्स आपको दे रखे हैं जिनको आपने चेक करना है कि वो इक्वल हैं या नहीं. तो आप कैसे चेक करोगे? सबसे पहले तो ये देखो कि दोनों में जो एलिमेंट्स की संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो सेम है या नहीं है. सेकंड बात, फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स है वो सारे सेकंड में होने चाहिए, और सेकंड सेट में जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे फर्स्ट सेट में होने चाहिए. मीन्स दोनों में सेम टू सेम एलिमेंट्स होने चाहिए. देन वी से दैट द सेट्स आर इक्वल. गॉट इट? तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेट्स हमारे इक्वल है. कई बार ऐसे भी आ जाता है कोई क्वेश्चन आपका कि ए तो आपको यही दे दिया भाई 1 2 3, मान लो 1 2 3 ही दे दिया, ध्यान दें, और बी मैंने ले लिया 1 1 1 2 2 3 3 3. अब कई बच्चों को यूँ लगेगा कि भाई नो, दीज आर नॉट इक्वल बिकॉज ए कंटेन्स ओनली 3 एलिमेंट्स एंड बी इज कंटेनिंग 3 3 6 + 2 8 एलिमेंट्स. हाउ इज इट पॉसिबल? बट remind the definition of set. Set is a well defined collection of distinct objects and these are distinct. 1 3 times हम एक ही बार काउंट करेंगे, 2 हम एक ही बार काउंट करेंगे, 3 को भी हम एक ही बार काउंट करेंगे. तो ये यही सेट है. तो इट मीन्स A इज इक्वल टू B. तो ये थी आपकी इक्वल सेट्स की डेफिनेशन, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स की. इक्विवेलेंट सेट्स मैंने आपको बता दिया है. तो इसका अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 and 8. ओनली 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ. तो क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 7? ध्यान दें, हमें यहाँ पर ना 5 सेट्स गिवन है. एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें 5 सेट्स गिवन है. फर्स्ट सेट है A विच कंटेन्स ओनली 0. क्लियर? सेकंड सेट है आपका B, ध्यान देंगे भाई, विच इज X एंड X इज ग्रेटर देन 15 एंड X इज लेस देन 5. समझें इस चीज को. C X वेयर X - 5 इज इक्वल टू 0. D क्या है? X स्क्वेयर इज इक्वल टू 25. एंड E, ध्यान देंगे, E में भी X है. X इज इंटीग्रल पॉजिटिव रूट. X इज इंटेग्रल पॉजिटिव रूट. इंटेग्रल मीन्स जो इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वेयर - 2x - 15 इज इक्वल टू 0. ये 5 सेट्स हमें गिवन हैं और इनमें से हमें वो सेट्स छांटने हैं दोज आर इक्वल. तो फर्स्ट सेट में तो 0 एलिमेंट आ गया. क्लियर? इसको देखें, 15 से बड़े और 5 से लेस कॉमन एलिमेंट्स अभी आया है 5 और 7 वाला. तो ये आपका बिल्कुल एम्प्टी सेट है. यहाँ आ जाइए थर्ड, वो x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, x - 5 इज इक्वल टू 0. तो 5 को राइट में ले जाइए तो x की वैल्यू आ जाएगी 5. आगे x स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 है स्क्वेयर, तो अंडर रूट करिएगा तो यू विल गेट 2 आंसर्स. फर्स्ट आंसर इज -5 एंड अदर आंसर इज +5. आगे चलें, x इज द पॉजिटिव इंटेग्रल रूट ऑफ दिस इक्वेशन. हमें इस इक्वेशन के रूट्स करने हैं, तो मैं आपको क्या इसके रूट्स करके दिखलाऊं? चलिए इसके रूट्स मैं आपको करके बतला देती हूँ. x स्क्वेयर - 2x - 15 इज इक्वल टू 0. 5 - 3, 5 3 = 15 और 5 में से 3 गए तो 2 आएगा. तो बेटा जी इसके रूट्स ना ये बनेंगे, x - 5 और x + 3 इज इक्वल टू 0. तो x की एक वैल्यू 5 आएगी और एक वैल्यू -3 आएगी. तो 5 एंड -3. क्या इनमें से कोई भी सेट इक्वल है? मुझे तो कोई भी सेट इक्वल नहीं लग रहा. ए बी के इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 0 है और वो एम्प्टी है. क्लियर? ए सी के इक्वल नहीं है क्योंकि वो 0 और वो 5 है. और ए डी के भी इक्वल नहीं है और ए ई के भी. फिर बी सी के इक्वल नहीं है, बी डी के इक्वल नहीं है.
नो सेट्स आर इक्वल, तो आप यहाँ लिख सकते हो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C इज नॉट इक्वल टू D इज इक्वल नॉट इक्वल टू E। कोई भी सेट यहाँ इक्वल नहीं है। एंड हियर कम्स द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। मैं इसको एक बार राइट कर देती हूँ स्टेटमेंट। ये है बेटा एग्जाम्पल 8 की स्टेटमेंट। हमें 2 सेट्स गिवन है, एक x है और एक b है। नाम देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में यही गिवन है। x इज द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय। अलॉय वर्ड में जो जो लेटर हैं तो कौन कौन से हैं भाई, a है, l है, o है और y है। एंड द सेकेंड इज b इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लोयल। लोयल में कौन कौन से लेटर हैं, l o y a। 4 एलिमेंट्स x में है, 4 एलिमेंट्स b में हैं और a o o l l y y सेम लेटर है। इट मीन्स x इज इक्वल टू b। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाता है, यस x इज इक्वल टू b। कम टू द सेकेंड पार्ट। इसमें हमें 2 सेट्स गिवन है, a एंड b। a क्या है, n बिलोंग्स टू z। n देख के ये मत समझ लेना कि ये नेचुरल नंबर है, कंडीशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। z इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी। एंड n स्केयर इज लेस देन इक्वल टू 4। ऑल दोज इंटीजर्स हुज स्केयर इज लेस देन और इक्वल टू 4। और आप नंबर लाइन ड्रॉ करके यू कैन इजीली राइट कि जिनका स्केयर, ध्यान दें, स्केयर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये यहाँ से और यहाँ तक के आपके ऑल इंटीजर्स -2 -1 0 1 एंड 2, इन सब का स्केयर या तो 4 आएगा या 4 से लेस आएगा। एंड हेयर x बिलोंग्स टू r एंड x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे x -2 इंटू x -1, तो इसके सॉल्यूशन 2 बनेंगे, 1 एंड 2। आप चेक भी कर सकते हो। तो यस हाँ, यही दोनों बनेंगे। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो, इट कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, इट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, तो a इज नॉट इक्वल टू b। तो ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 8। नाउ आई विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। यू आर गिवन सम सेट्स एंड यू हैव टू शो वेदर दीज आर इक्वल और नॉट, जो कि बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है। a फर्स्ट पार्ट, a और b 2 सेट्स गिवन है। a b c d, b a b c d वही है, मैंने उल्टा पढ़ लिया है। 4 एलिमेंट्स इसमें, 4 इसमें है, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो a इज इक्वल टू b है। सेकंड में आ जाइए, a में है 4 8 12 16 और यहाँ है 8 4 16 18। कहाँ डिफरेंस आ रहा है, इसमें 12 है और इसमें 18 है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, सेम एलिमेंट्स नहीं है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं दोनों में, तो हम कहेंगे a इज नॉट इक्वल टू b। कम टू द थर्ड पार्ट, a 2 4 6 8 10 5 एलिमेंट्स आ गए। b x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन का मतलब नेचुरल नंबर्स, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10 और इवन 10 या 10 से छोटे इवन और पॉजिटिव, तो 10 से छोटे इवन और पॉजिटिव तो यही बनेंगे 2 4 6 8 10। तो ये यस ऑब्वियसली यहाँ क्या आ जाएगा, सेट A इज इक्वल टू सेट B। एंड कम टू द लास्ट पार्ट, ध्यान से देखेंगे। A में x है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। भाई मल्टीपल ऑफ 10 क्या होते हैं, 10 10 2 जा 20 10 3 जा 30 10 10 4 जा 40 एंड सो ऑन, ये सेट बन गया। और B में क्या है, ध्यान से देखो, 10 15 20 25 15 इसमें नहीं है, 10 के मल्टीपल्स में 25 भी नहीं है, तो दोनों के एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, कोई सेम एलिमेंट्स नहीं है उनमें। तो काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेम नहीं हैं। ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम ना, तभी इक्वल होंगे, तो a इज नॉट इक्वल टू b। एंड ओनली 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2 आर लेफ्ट हेयर। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप अपने आप कर लीजिएगा, मैं आपके लिए एक्सरसाइज के रूप में छोड़ दिया है मैंने। अगर कोई डाउट हो देन प्लीज टेल मी। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 6 सेट्स ही गिवन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं थोड़ा सा बस यहीं पर उसको लिखना चाहूँगी कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 6 सेट्स हैं और उनमें से आपने इक्वल्स के पेयर छांटने हैं। तो दिस A है 2 4 8 12, B है आपका 1 2 3 4, C है आपका 4 8 12 एंड 14, D है आपका बेटा जी 3 1 4 2, अगेन E आपका है -1 और 1, F इज 0, A,
G is 1 minus 1 and H is 0 and 1। ये 6 सेट्स 6 नहीं 8 सेट्स आपको गिवन है और इनमें से आपने उन पेयर्स को छांटना है जो इक्वल हैं। तो जल्दी से हम देखते हैं। 2 4 8 12 यहाँ है तो कहीं भी नहीं है, तो A तो किसी के भी इक्वल नहीं है। B 1 2 3 4, अब ढूंढो, ये रहा 1 2 3 4। तो पहला सेट हमें जो मिला वो क्या मिला, B किसके इक्वल है, D के इक्वल है। और C वाले एलिमेंट्स कहीं नहीं हैं और D B के इक्वल है, बात वही आ जाती है। और E और G इक्वल है, E में भी -1 और 1 है और G में भी -1 और 1 है। तो केवल यही 2 पेयर हमें इक्वल सेट्स के यहाँ मिलते हैं। F में 0 A है, H में 0 1 है, तो इक्वालिटी नहीं है क्योंकि हमें A नोन नहीं है। तो ये थी बेटा जी आपकी एक्सरसाइज 1.2 टोटली कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप ताकि आप वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे पर्सनली भी शेयर कर सकें। प्लीज़ डू शेयर माय लेक्चर्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।